एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, पेयर्स द मल्टीपल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, नंबर एंड से विदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ठीक है। दिया है ये नंबर जो दिया है पहले, इसका जो पेयर बनेगा इस परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, 2 का पेयर बनता है, ठीक है ना। और तो 2 का पेयर क्या इसमें बन रहा है कि नहीं उसको देखेंगे, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, वर्गमूल इसका ज्ञात करेंगे, तो क्या इसमें 2 का पेयर बन रहा है। अगर 2 का पेयर बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है, और 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, ठीक है ना, उसको देखेंगे, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है, 164, ठीक है ना। तो इसका बेटा हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल, मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मेथड पढ़े हैं, स्क्वायर मेथड से, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाली संख्या को देखा जाता है 4 है, ठीक है ना, मतलब ऑड और इवन। तो यहाँ पे 4 क्या है, इवन नंबर है, मतलब क्या है, सम है। और अगर यहाँ पे 5 हो जाता तो वो क्या हो जाता, ऑड हो जाता। तो हम अब इसमें यही देखते हैं, जिस प्रकार से हम भाग देते हैं ना, उसी प्रकार से इसको भी वही किया जाता है कि यहाँ पे 164 जो है 164 है, ऐसी कौन सी संख्या से वो पूरी तरह से क्या हो जाए, भाग हो जाए, इसके बारे में देखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 164 दिया बेटा, तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या अपने से चॉइस करना है, चुनना है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे ये पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाए, ये अपने से चुनना है, ठीक है ना। तो वो कैसे चुनेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखो लास्ट नंबर में क्या दिया है, 4 दिया है, 4 है मतलब इवन है। तो अक्सर हम क्या करते हैं, इसी को देखकर क्या करते हैं, इवन नंबर है मतलब इवन नंबर से वो क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब इवन नंबर से भाग जाएगा, उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 4 दिया हुआ है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि हम ये भाग जैसे देते हैं उसी प्रकार से वर्गमूल भी ज्ञात किया जाता है। उसमें क्या दिया जाता है, भाग में नंबर दे दिया जाता है कि इस संख्या से उसको भाग दो। तो इसमें क्या दिया रहता है, इसमें नंबर बस दिया रहता है, इसमें नंबर आपको चॉइस करना है कि ऐसी संख्या लाओ जिससे क्या हो, ये पूरी तरह से क्या हो जाए, भाग हो जाए। समझ में आया। यहाँ पे 4 है, 4 है मतलब क्या है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब क्या है, सम संख्या है, मतलब सम संख्या से ही ये क्या होगा, भाग जाएगा, मतलब सम संख्या से क्या होगा, ये डिवाइड होगा। तो सबसे छोटी संख्या से देखते हैं, मतलब 2 से देखते हैं। तो 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16, और 2 2 जा 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 164 आना चाहिए, तो आ जाएगा, ठीक है ना। 82 2 जा 164। अब फिर से देखेंगे, ये 2 है तो किससे डिवाइड जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 4 1 मतलब 41 है। तो आप देखेंगे, अब हम सोचेंगे कि ये कौन सी संख्या से भाग जाएगा, ऐसी कौन सी संख्या से ये भाग जाएगा, हम चॉइस करेंगे, सोचेंगे तो सोचते सोचते ये आते हैं कि 41 जो है बेटा ये खुद से ही डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 41 से डिवाइड करेंगे तो 41 जा 40। और कोई संख्या से ऐसा डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 41 से ही डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे पेयर बनाएंगे, वर्ग में क्या होता है, 2 × 2 × 41, ठीक है ना। इसके इक्वल में कितना है, 164। अब देखो इसमें क्या 2 का पेयर बन रहा है, 2 का तो बन रहा है, लेकिन 41 का बन रहा है क्या, 41 का बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार से हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को, देखते हैं इसका सेकंड, तो इससे और ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 121, ठीक है ना, हमारे पास 121 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 121
वर्गमूल विधि से निकालेंगे, स्क्वायर मेथड से, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे हम ऐसी संख्या चॉइस करेंगे कि ये पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ऐसी कोई संख्या छूटना नहीं चाहिए यहाँ पे, ये पूरी तरह से विभाजित हो जाए, भाग चली जाए। तो हम क्या करेंगे, तो अगर मैं 11 से इसको भाग दूं, 11 से भाग दूं, तो 11 1 का कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना, और बचा कितना 1, तो 11 1 जा 11, और ये क्या हो जाएगा 11 1 जा 11, पूरी तरह से गया। इन दोनों का पेयर बना कि नहीं, 11 into 11 इक्वल टू 121 आ गया। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि 11 का जो है पेयर बन रहा है, समझ में आया, 2 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। और इसको अगर आपको जानना है, 11 है यहाँ पे, 11 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ये 121। हम ऐसी संख्या को पहले हम ट्राई करके देख लेंगे कि क्या इस संख्या से वो भाग जाता है या नहीं। तो 11 से देख लो, 11 एकम 11, माइनस कर दिए, 2 में 1 को माइनस करेंगे 1 और 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अब 1 है, ये 11 है। हमेशा ये वाली संख्या छोटी होनी चाहिए, इधर की संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तभी वो क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है ना। यहाँ 1 है तो 1 को उतारेंगे, ठीक है ना, तो 11 1 जा 11, ये आ गया ना, कट गया। हमेशा भाग होता है तो माइनस होता है, ठीक है ना, तो वही है ये। तो ये क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आया कि नहीं। इसके बाद देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, इसी में यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो थर्ड में क्या है, 7 to 9 मतलब 729। तो 729 का हम निकालेंगे, ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6। अब समझ में आ गया कि नहीं। अब कितना बच गया, 1 बचा, तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब ये फिर से 3 से जाएगा, तो 3 2 जा, या चाहो तो इसको क्या कर लो, 9 से ले जाओ, 9 9 जा 81 और चला जाएगा 9 1 जा 9, चला गया। चाहो तो 3 से भी इसको डिवाइड देते हुए जाते तो चला जाता। समझ में आया। तो ये क्या हुआ, 3 into 3 into 9 into 9 इक्वल टू कितना है, 7 to 9, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये 2 2 का पेयर बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। समझ में आया। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, वो आप लोग के लिए क्या हुआ, होमवर्क, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, कुछ नहीं बोला है इसने कि जो दिया गया नंबर है, ठीक है ना, उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या वो ऑड है या इवन है, मतलब सम है, सम संख्या आता है या विषम संख्या आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में यही बोला गया है, ठीक है ना। तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। बोला गया है, क्या बोला गया है कि फाइंड आउट द नंबर हुज स्क्वायर आर इवन नंबर एंड हुज स्क्वायर आर ऑड नंबर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि क्या बोला है कि कौन सी ऐसी किस संख्या का अगर हम स्क्वायर करें, स्क्वायर मतलब वर्ग, तो वो इवन आता है, और कौन सी संख्या को हम वर्ग करते हैं तो ऑड आता है, सम और विषम। तो देखते हैं, यहाँ पे पहला दिया है 14 और सेकंड दिया है जैसे 277, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हम दोनों क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये सॉल्व क्या होगा, इट इज गिवन दैट क्या दिया है, फर्स्ट 14, ठीक है ना। अब क्या करना है, 14 का स्क्वायर करना है, मतलब 14 का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा।
तो 14 का स्क्वायर करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, ये जिसकी घात में जितना होती है, मतलब 14 के घात में कितना है 2 है, मतलब 14 का कितनी बार गुणा होगा 2 टाइम्स, ठीक है ना। मतलब 2 बार 14 का वर्ग दिया है, मतलब 14 का 2 बार गुणा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 14 का अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो कितना आएगा 196, 196। अब देखेंगे कि ये ऑड है या इवन। तो यहाँ पे 6 को देखो बेटा, लास्ट को देखा जाता है तो 6 जो है वो क्या है इवन है, ठीक है ना, सम है। इवन का मतलब ये 2 4 6 8 10 इस तरीके से बढ़ते जाता है। और ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड नंबर में क्या आता है 1 3 5 7 इस तरीके से, मतलब इवन नंबर मतलब सम संख्या, और ये ऑड मतलब विषम। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, 14 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये कितना है 196। तो ये क्या है इवन नंबर है, ये बताना है। और सेकंड में क्या है 277 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे 277 का अगर स्क्वायर करें मतलब वर्ग कर दें तो कितना आएगा 277 इंटू 277, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा। हाँ कितना आएगा बताओ, चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए। 277 इंटू 277 कितना आएगा, बोलो जल्दी से करो। 7 6 7 2 1 7 6 1 7 6 6 7 7 2 2 9 9 सर 1 में आएगा। कितना आया, ठीक है 7 6 7 2 9 कितना आएगा, यस सर। कंफर्म हो, Yes, ठीक है। sir. तो यहाँ पे देखो बेटा, ठीक है मैं मान लेता हूँ इतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आया मतलब क्या आ गया, ये ऑड है, तो ये क्या है ऑड नंबर, ठीक है ना। तो इसका जो हम स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर हो जाए, बस इतना ही चेक करना है। और 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, उसका तो स्क्वायर ही बस ज्ञात करना है। जैसे 11 दे दिया है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 121, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। यस सर। ठीक है।